हेलो दोस्तों, मेरे चैनल नवोदय जैनिक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हमारे जो फिफ्थ चैप्टर है, जिसका नाम है आपका एलसीएम एंड एचसीएफ, जिसका नाम है लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्तक। इसमें हम आपको जानकारी देंगे कि लघुत्तम समापवर्त क्या है और महत्तम समापवर्त क्या है, उनकी जो विधि है वो क्या है, और जो महत्तम समापवर्तक की विधि है निकालने की संख्याओं से क्या है। तो चलिए इस जो सेशन में हम जानेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारी जो पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज देखिए, क्योंकि वो भी चैप्टर आपका क्या है, इम्पोर्टेंट है। वो भी आपके नवोदय में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो फर्स्ट चैप्टर आपका नंबर सिस्टम है उससे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आप हमारी पिछली वीडियो को जरूर देखिए। तो आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि हम यहाँ पर आपको जो जानकारी देने वाले हैं तो वह आपकी क्या होगी, यूजफुल होगी। और अंत तक आप इस वीडियो में बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लघुत्तम समापवर्त क्या है। हम पहले लघुत्तम समापवर्त की जो डेफिनेशन है उससे समझेंगे, फिर उसकी विधि समझेंगे, फिर उसके बाद हम महत्तम समापवर्तक की तरफ जाएंगे। तो चलिए, लघुत्तम क्या आपको पता है लघुत्तम होता क्या है? लघु एकदम छोटी से छोटी, क्या छोटी से छोटी। अब आता है आपका समाप वर्त। तो समाप वर्त आपका दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्द आपके कौन कौन से? एक है सम, एक है समधन अपवर्त। तो ये हो गया अपवर्त। आपने पढ़ा होगा अपवर्त मीन्स क्या होता है, गुणज, जिसके हमने फोर्थ वीडियो में क्या डाला था, फोर्थ चैप्टर में डाला था कि आपका जो गुणनखंड गुणज एवं उनके गुण हैं, तो अपवर्त को हम क्या कहते हैं, गुणज। इसे हम इंग्लिश में मल्टीपल मल्टीप्लेस कहते हैं, मल्टीप्लेस कहते हैं। तो ये होगा आपका क्या, गुणज, अपवर्त हो गया। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना सम धन अपवर्त। सम का मतलब होता है हमारा क्या, समान। ये समान हो गया, ये गुणज हो गया। तो जो समान गुणज हो, जैसे आपके सामने दो संख्याएं दी हुई हैं 4 और 6, इसका हमने क्या निकाला, गुणज। तो गुणज मतलब क्या होता है, किसी संख्या का गुणा करते जाना प्राकृतिक संख्या से। तो हमने 4 का जैसे पहाड़ा लिख दिया, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चक 16, 4 पंचे 20, 4 छिंक 24, 4 सत्ते 28, 4 अठे 32, 4 नए 36, ये आ गया। अब इसमें 6 का हम लिख देते हैं पढ़ा, 6 का 6, 6 दूना 12, 6 18, 6 चौको 24, फिर 6 पंचे 30, 6 छंग 36, 6 छते 42। ये आपका यहाँ पर क्या है, दो संख्याओं के गुणज। तो जो समान गुणज हो, इसमें समान गुणज क्या है, आप देखेंगे कि 12 आपका क्या है, समान गुणज है। फिर आगे और थोड़ा बढ़ते हैं तो इसमें देखेंगे आपका 24 है, 24 आपके सामने है कि यहाँ पर देखो 12 समान है, 24 समान गुणज है। और आगे बढ़ते जाइए तो बताइए क्या होगा, आप धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे तो 36 आपको मिलेगा। तो आपके यहाँ पर तीन देखिए, कौन कौन से देखिए, 12 24 36, ये आपके क्या है, समान गुणज, समान गुणज है। अब इसमें इसके जो डिफिनीशन होगा, ऐसा छोटा से छोटा गुणज। अब इसमें छोटा क्या है आपका गुणज, 12 सबसे छोटा, इससे छोटा तो कोई गुणज है नहीं है जो समान हो। तो ऐसा समान छोटा से छोटा गुणज, जो छोटा छोटा गुणज हो गया, जो छोटी से छोटी संख्या क्या हो, दो या दो से अधिक संख्याओं में क्या हो, समान गुणज हो। नहीं समझ में? जैसे आपके पास 4 एवं 6 है, तो दो छोटी छोटी दो या दो से अधिक संख्या, एक संख्या नहीं होगी, दो या दो से अधिक संख्या, उसमें छोटा छोटा समान गुणज हो, सबसे छोटा समान गुणज होना चाहिए। तो यही आपका क्या कहेगा, लघुत्तम समापवर्त है। 4 6 का आपका लघुत्तम समापवर्त क्या है,
तो आप कहेंगे ये छोटा सा छोटा जो गुणज है ना हमारा, यही हमारा क्या है, लघुत्तम समापवर्त है। समझ में आया कि लघुत्तम समापवर्त क्या है? समापवर्त हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है, सम धन अपवर्त। सम का मतलब होता है समान, अपवर्त का मतलब होता है गुणज। अब गुणज में आपका जैसे दे दिया कि 4 और 6 का क्या निकाला है, गुणज, तो इसमें आपका गुणा करते चले जाना है। तो 4 8 12 इस तरह आप पहाड़ा लिख दिए, फिर 6 का निकाला तो 42 तक पहाड़ा आप लिख दीजिए। तो इसमें जो समान हो गुणज तो आपने निकाला, क्या निकाला, 12 24 और 36। पर इसमें जो छोटा सा गुणज है ना, वही आपका लघुत्तम समापवर्त होता है, लघु रूप। कभी भी आपके संख्या में क्वेश्चन में पूछ रहे ना कि छोटी से छोटी संख्या निकालिए, छोटी से छोटी संख्या बताइए, तो बस लघुत्तम समापवर्त इसमें निकालना है। बात समझ में आई? अब हम चलते हैं इनके विधियों के बारे में। तो हम डिस्क्राइब करते हैं कि विधि इनकी क्या है। विधि मतलब क्या होता है, उनके निकालने की विधि। जैसे आपसे पूछ लिया कि 4 6 के निकालने की विधि बताइए, तो ये तो हमने इसको समझाने के लिए, लेकिन जो ओरिजिनल में होती है ना विधि, उनको हम बताने जा रहे हैं। तो इनकी जो विधि होती है दो प्रकार की होती हैं, उसे भी हम समझ लेते रहे हैं। आप जो हम करा रहे हैं दोस्तों, उनको आप थोड़ा थोड़ा नोट करते जाइएगा, क्योंकि अगर आप नोट करेंगे तो जब आप फिर से दोबारा रफ देखेंगे तो आपको क्या होगा, फिर से दोबारा याद आ जाएगा। ये आया आपका, हम कहाँ बता रहे थे कि जो दो विधि होती है हमारी, दो आपके लघुत्तम समापवर्त निकालने की दो विधि होती है। पहले नंबर क्या होती है, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि में आपको कैसे निकालना है ये हम बताने वाले हैं। तो जैसे आपके संख्या दी हुई है, संख्या कौन कौन सी दी हुई है, 6 और 14 दी हुई है, इसे हमें गुणनखंड विधि से निकालना है। तो गुणनखंड विधि से आप पहले क्या निकालेंगे, 6 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणन कैसे निकालते हैं, 6 2 2 3 6 3 1 आया। तो आप 6 के इसके अभाज्य गुणनखंड निकाले तो 6 के क्या है, 2 गुणे 3। 14 के निकाले 2 गुणे 7 निकाले, आपके सामने है, 2 निकाला, 2 7 आया, 7 से कोई संख्या नहीं कटेगी, तो एक, जब तक एक ना आए तब तक आपको क्या निकालते रहना है इसे। ठीक, अब ये हो गया आपका 7 3, 2 गुणे 3 2 गुणे 7। तो आपको क्या करना है, जो सेम संख्या है, दोनों सेम हो, उससे आप उतार लीजिए, और जो बच रही है संख्या उन्हें में गुणे में आप कर दीजिए, 3 गुणे 7। जब दो दो सेम संख्या हो तो उन्हें आप एक बार लीजिए, लेकिन अगर वो सेम नहीं है नीचे तो उन्हें आप गुणे में कर लीजिए। तो 2 3 6 7 7 त्रिक 21 21 दूनी 42, आप इस तरह भी गुणा कर सकते हैं। तो इसका आपका आंसर क्या है, 42। 42 आया। इसका लघुत्तम जो समापवर्त होता है, इस विधि को हम क्या कहते हैं, गुणनखंड विधि। आपको इसमें एक और क्वेश्चन दे रहे हैं जिसको आपको लगाना है कि आपके समझ में आया कि नहीं आया। एक क्वेश्चन लगाकर और हम बताते हैं कि आपको कैसे समझ। आपके सामने क्या है, संख्या है, मान लो आपको निकालना है 8 और 26, आप समझिए 8 और 26 का क्या निकालना है, आपको लघुत्तम समापवर्त तो बताना है। अब किस विधि से, गुणनखंड विधि से। तो अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, 8 के अभाज्य गुणनखंड। अब अभाज्य गुणनखंड हमने गुणनखंड गुणज एवं उनके गुण में बताया भी है कि अभाज्य गुणनखंड आपको 8 का 2 2 दूने 4, इधर कितना हो जाएगा 4, फिर 2 को किया तो 2, फिर 2 का किया तो 1, तो ये हो गया आपका क्या, 3 आए, 2 गुणे 2 गुणे 2। अब आपका आता है 26। 26 के जब आप निकालेंगे तो 2 13
फिर 13 1 आया। तो आपको क्या निकालना, 2 गुणे 13, ये अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब इसमें आप क्या करेंगे बताइए। आप इसी क्वेश्चन को अभी हमने समझाया, तो आपने इसमें आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि जो सेम सेम संख्या है उन्हें एक बार लिखिए, जैसे दो दो सेम है एक बार लिखिए, फिर गुणे का चिन्ह लगाइए। अब इसमें दो है नीचे कोई, ये मत भूल करना, क्योंकि ये एक दो है तो, लेकिन ये एक बार क्या हो गया है, यूज हो चुका है। जिसका एक बार यूज हो जाता है उसे हम दोबारा नहीं लेते। तो ये दो 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 यूज हो गए। अब इसका दूसरा कोई दो है नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे, उतार लेंगे। अब इस दो का कोई है क्या, नहीं है, आप देख ही रहे हैं। तो एक और दो उतार लेंगे। और फिर 13 का कोई नहीं है, तो एक बार 13 उतार लेंगे। आपको समझ में आ रहा है ना। अब इसको क्या करना, आपस में गुणा कर देना। तो 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 13 गुणे 8 करेंगे कितना आएगा, आपको पढ़ा रहे हैं 13 अट्ठे 104। तो 104 आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम। किस विधि से, गुणनखंड विधि से। समझ में आया हम कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि 8 26 में हमें निकालना है लघुत्तम समापवर्त, इस विधि से, गुणनखंड विधि से। तो आप क्या करेंगे, 8 का इसमें 2 गुणे 2 गुणे अभाज्य गुणनखंड किए, फिर निकाले 26 के गुणन अभाज्य गुणनखंड, 2 गुणे 13 आया। अब इसमें जो सेम सेम संख्या है उन्हें एक बार लीजिए, जो नहीं मिल रहे हैं उन्हें आप उतार लीजिए। 2 उतार लिया, ये इसका भी नहीं, जोड़ा जोड़ा नहीं मिल रहा है, जोड़ा बनाना होता है, तो ये इसको आप उतार लिए। अब 13 बचा, 13 आप लिख दीजिए, तो क्या होगा 104 आंसर आपका क्या होगा, एलसीएम। ये होती है आपकी क्या, ऑल टोटल गुणनखंड विधि। अब इसमें आपकी आती है भाग विधि। इससे पहले हम गुणनखंड विधि का एक आपको क्वेश्चन देते हैं, अगर आपको आ जाए तो प्लीज उसे कमेंट में उसका आंसर जरूर दीजिए। अगर आपका आंसर सही होगा तो हम समझ जाएंगे कि आपका आने लगा है। तो चलिए, आपके क्वेश्चन एकदम सरल है, उसे आप करके दिखाइए। जैसे आपके सामने दिया 12 एंड 24, इसके आपके क्या निकालना है, गुणनखंड विधि से एलसीएम। कमेंट में जरूर बताएं, जिससे हम आपको इसलिए दे रहे हैं आपको कि आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाए, हम जान जाएं आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप इसे जरूर बताएं। आप नोट कर लिए 12 और 24 का एलसीएम बताइए। नोट हो गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं भाग विधि की तरफ, कि भाग विधि हमारी क्या है। ये आपकी आती है भाग विधि। दूसरी आपकी आती है भाग विधि। भाग विधि में आपका कहता है कि दो संख्याएं आपकी दी हैं। हमेशा मैं दो दो संख्याएं क्यों लेता हूं, क्योंकि मैंने डिफिनेशन में बताया था कि आपकी एक संख्या 4 का खाली 4 ही हो जाएगा एलसीएम। इस तरह नहीं इसको लिखते, एक संख्या नहीं, 2 या 2 से अधिक, ये आपका कहलाता है एलसीएम। मतलब 2 से अधिक संख्या हो। तो हम जो कह रहे हैं, मेरी बातों को आपको स्पष्ट आशय मिल रहा होगा कि हमने कहा कि जैसे आपके पास दो संख्याएं हैं, क्या संख्याएं हैं हम दे रहे हैं, जैसे आपके सामने 5 और मान लो 18 समझ लो, आया। अब ये आपके सामने दो संख्याएं हैं, तो आपको इसे क्या करना है, 5 कामा 18, इसको इस तरह चार्ट बना लेना है, एक सीधी लाइन एक इस तरह लाइन। अब आपको क्या करेंगे, इसमें इस तरह का भाग देना है कि क्या हो, अभाज्य संख्या से भाग देना है, ये ध्यान देना। अभाज्य संख्याओं से हमें क्या देना है, भाग देना है। तो अभाज्य संख्या हमारी क्या कौन सी होती है, 2। अब 2 से आप ट्राई करिए कि कट रहा है, 5 कट रहा है, नहीं कट रहा, 18 कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, क्योंकि 8 हमारा क्या है, इकाई अंक है, 8 हमारा इकाई अंक है। अब 2 नाम 18 होता ही है। तो ये कामों में लगी दो संख्या है, तो जो कट रही है उसे आप काट दीजिए, 2 है, 2 से आप काट दीजिए। 5 आपको उतर आएगा, नहीं कट रहा, सेम डिजिट उसमें उतर आएगा। अब इसमें 18 है, 2 नाम 18, ये हो गया। अब इसमें देखेंगे 2 से कोई कट रही है, नहीं कट रही, तो आप इसे 3 से बढ़ाएंगे,
तो 3 5 कट रही है, नहीं कट रही, 9 तो कट रहा है, 3 का ही 9। फिर आप 3 से गए तो एक और लाइन खींचेंगे, हो गया। 5 नहीं कट रहा, उतार लीजिए, 3 का ही 9। अब फिर से आप देखिए 3 से, तो 3 से 5 कट रहा है, नहीं कट रहा, 3 तो कट रहा है, एक आ रहा है ना, 3 एक कम 3, 3 आपका किया, 5 आ गया, 3 एक कम 3। अब ये किससे कटेगा, 5 से। 5 आपका देख रहे हैं, 5 एक अन्य 5, एक आपका तो कट ही गया है, एकदम सॉल्व हो गया, तो उसे नीचे उतार देंगे। तो 5 से आपका हो जाएगा 5 एक के 5। जब तक एक ना आ जाए तब तक आपको क्या करते रहना है, भाग देते रहना। अब इसको आप लिख लीजिए कि 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। इसको आप आपस में गुणा कर दीजिए, यही वाले, इन्हें आपस में गुणा करते जाना है। 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, ये आपको क्या करना है, लिख देना है। तो आप इसको गुणा कीजिए, 2 तिहाई 6, 6 त्रिका 18, 18 पंचे 90 आ रहा है पहाड़ आपको। तो 18 पंचे 90, जैसे इसको 2 तिहाई 6 हो गया, गुणे 5 तेई 15, 15 छक्का 90 भी होता है, देख ही रहे हैं आप। तो ये 90 आपका क्या हो गया, लघुत्तम समापवर्त। किस विधि से, भाग विधि से। एक और एग्जांपल रहे हैं जिससे आपको क्या हो, समझ में आ जाए। अगर आपका दिमाग हमारी इस फोकस में रहेगा कि हम क्वेश्चन करा रहे हैं तो आपको समझ में आएगा। लेकिन अगर आप इसे हम कायदे से नहीं समझ रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं अच्छे से, तो आपको फिर थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, जैसे आपके क्वेश्चन क्या होंगे, गलत होंगे। तो आप इसे प्लीज अच्छे से समझिएगा। एक और एग्जाम्पल आपके सामने है कि 5 18 तो आपका हो गया। एक और एग्जाम्पल है, जैसे 6 8 12, ये 3 संख्याएं हो गई। दिक्कत क्या है तुम्हें, 2 या 3 नहीं 5 आ जाए। जब आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आपको क्या होगा, आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या आया था, 90। 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, ये किए थे तभी आया था 90। आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब इसकी समझने में ध्यान दीजिए कि इसमें क्या करें, एक चार्ट बनाना है हमें। चार्ट में के बाद हम क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। 2 से चक्रिए 6 कट रहा है, तो आप 2 से कटिए, 2 तिहाई 6। फिर 8 भी कट रहा है क्या, आप कहेंगे बिल्कुल, 2 4 को 8। 12 भी कट रहा है क्या, कहेंगे बिल्कुल, 2 छंग 12। फिर 2 से जाएंगे तो 6 तो कट रहा है, 4 भी कट रहा है, तो आप 2 से फिर से काटेंगे। 3 नहीं कट रहा है, 3 को क्या करना, उतार लेना है। फिर 2 दूना 4, फिर 2 तिहाई 6। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमने 2 से भाग दिया, आया। अब फिर से हम 2 से काटेंगे क्योंकि 2 यहाँ पर है, तो 3, 2 एक के 2, फिर 3 आया। अब इसको हम 3 से काटेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 से विभाज्य हो रहा है, तो 3 से काटेंगे तो 3 एक 3, 3 एक 3, यहाँ पर एक को हम उतारे ले लिए। तो ये जब तक एक पूरे ना आ जाए तब तक आपको क्या हल करते रहना है। अब इसको आप लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 तिक 24। आपका एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर क्या, 6 और 8 12 का जो एलसीएम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 24। समझ में आया 24 कहाँ से आया, हमने 2 का इसमें भाग दिया, फिर 2 से भाग दिया, फिर 2 से भाग दिया, फिर जब 1 आ गया तो हमने 3 से भाग दिया, फिर हमने जब 1 1 आ गया तो आपको क्या हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि यहाँ पर 24 आपका क्या होगा, लघुत्तम समापवर्ती होगा। अब इसमें एक और क्वेश्चन आपको देते हैं जिसको आपको किसमें बताना है, हल करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। आप इसे समझ गए होंगे तो प्लीज इसका आंसर दीजिए। ये आपके सामने क्वेश्चन है कि बताइए 12 24 36 में क्या होगा आपका क्या, एलसीएम। एलसीएम क्या होगा, भाग विधि से कमेंट में जरूर बताएं। और कमेंट में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप उसी तरह तो आप आंसर देंगे कि इसका क्या होगा, आपको जल्दी से करके बताना है। जब तक मैं दूसरा चीज बता रहा हूँ उससे आपको पहले इसका आंसर देना है। तो आप प्लीज दीजिए। आपका नोट हो गया 12 24 36। रफ लेकर आप जरूर बैठिए, क्योंकि हम जो सवाल बता रहे हैं ना आप उसे नोट करिए, और जो समझ में आ रहा है तो आप और एग्जाम्पल लेकर आप इसे हल करिए। तो ये जैसे नोट हो गया। अब आपको बताने वाले हैं महत्तम समापवर्तक।
लघुत्तम समापवर्त आपका खत्म हुआ। अब बताते हैं महत्तम समापवर्तक। हेडिंग पड़ेगी आपकी महत्तम समापवर्तक। ध्यान देना, इसमें समापवर्तक है, उसमें क्या था, समापवर्त। अब इसका महत्तम में क्या होता है, बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी। अब समापवर्तक में क्या होता है, समधन। ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है, समधन। कुछ तो बच्चों को, दोस्तों को आ गया होगा कि समधन अपवर्तक। अपवर्तक, अपवर्तक क्या होता है, आपका गुणनखंड। और सम बराबर होता है, आपको बताया हूं मैं। तो क्या होगा आपके समधन अपवर्तक। सम मिस होता है बराबर, अपवर्तक मिस होता है गुणनखंड। तो गुणनखंड क्या है आपका, मैं ये जानना चाहता हूँ। तो आप कहेंगे गुणनखंड, हमने आपकी वीडियो को देखा और पढ़ा हमने गुणनखंड। तो गुणनखंड हम उसे कहते हैं, जैसे आपका 4 से पूछा और 6 का, 4 का हो जाएगा 1, 2 और 4। जो 4 के नीचे हो संख्या है या बराबर हो, जो 4 को क्या हो विभाजित करते हो संख्या, तो 1 विभाजित करती है, 2 करती है और 4 करती है। 6 का निकाला तो 6 का 1 करती है, 2 करती है, 3 करती है और 6 करती है। जो इसमें बराबर, बराबर का मतलब होता है समान, एक प्रकार से समान। आपको हमने समान बताया कि जो समान हो, इसमें समान गुणनखंड हो। तो इसमें समान गुणनखंड 1 हो गया, फिर 2 हो गया। क्या और कोई मिल रहा है, इसका ध्यान देना। हमने गुणज में बढ़ती कितने भी लिख दो गुणज, पर इसमें निश्चित होती है संख्याएं। एक वो 4 के अलावा 4 के कोई भी गुणनखंड नहीं होंगे। तो ये आपका 1 और 2 सेम, तो 1 गुणे 2 कर दो, जो जो सेम हो उसे आप गुणे में कर दीजिए, यही आपका 2 क्या हो जाएगा। पर आपको करना क्या है, जैसे और कोई संख्याएं दे दी तो आपको गुणे में नहीं करना। ये तो हमें 1 बड़े 2 कर दिए कि आपके जो विधि होती है उनमें करना है। लेकिन आपको जो बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी कह रहे हैं ना, तो जो आपका गुणनखंड बड़ा, 2 बड़ा है ना सबसे बड़ा, और तो कोई बड़ा गुणनखंड है नहीं है, तो बड़ी से बड़ी जो गुणनखंड होता है वह आपका क्या कहलाएगा, महत्तम समापवर्तक। तो इसकी डिफिनेशन क्या हुई, बड़ा सा बड़ा गुणनखंड जो 2 या 2 से बड़ी से बड़ी 2 या 2 संख्याओं का हो। बड़ा सा बड़ा गुणनखंड मतलब 2 या 2 से अधिक जो बड़ी संख्या है उसका हमारा जो सबसे बड़ा समान गुणनखंड होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, महत्तम समापवर्तक। समझ में आया कि इसका क्या है महत्तम समापवर्तक का अर्थ। इसको हम विधि अभी निकालने की विधि बताएंगे, ये तो हमको समझाने के तौर पर क्या है, ये विधि नहीं है कोई, ये इसकी विधि हम बताएंगे अभी कि इसको कैसे करना है। तो चलिए अब हम विधि की ओर चलते हैं। जो जो मैं बता रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने अभी तक आपको क्या बताएं। विधि के बारे में हम चलते हैं। आपकी जो महत्तम समापवर्तक की विधि है ना, ये भी दो है, विधि दो है। क्या क्या, गुणनखंड विधि और भाग विधि। तरीके अलग हैं, विधि तो सेम है दोनों, लघुत्तम समापवर्तक की और महत्तम समापवर्तक की, पर विधि जो उनका कॉन्सेप्ट है ना वो अलग है। अब इसमें गुणनखंड विधि होती है एक, पहली विधि क्या होगी, गुणनखंड विधि। ये है आपकी गुणनखंड विधि। इसमें हम जानेंगे कि जो महासा निकालने की, मासा हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इससे शॉर्टकट नेम है। महत्तम समापवर्त होता है, इसे हम मासा कह देते हैं क्योंकि यह छोटी छोटी वो रहेगा शॉर्टकट नाम, इसे बोलने में आसानी होगी। तो मासा इसके निकाले अगर हम, तो जैसे आपके संख्या है क्या, 4 और 10, इसका हमने निकालना है मासा। कौन सा विधि से, गुणनखंड विधि से। तो जैसे 4 का हमने निकाला अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड मतलब 2 गुणे 2,
तो ये हो गया 2 × 2। 10 का निकाला तो क्या होगा अभाज्य गुणनखंड? 2 × 5, 5×2 = 10। तो इसमें सेम क्या है? 2 समान है ना। और समान के अलावा और कोई है क्या? तो इसका जो मास हो जाएगा क्या हो जाएगा? 2। और एक संख्या लेते हैं। आपको समझ में आया कि 4 का हमने अभाज्य गुणनखंड किए, 10 के अभाज्य गुणनखंड किए, उसमें जो सेम आ रहा है वही आपका क्या हो जाएगा? मास। ये आपकी गुणनखंड विधि हो गई। एक और जैसे 12 और 36, 12 का हमने निकाला तो आएगा 2 × 2 × 2 × 3। नहीं आपको जैसे विश्वास हो रहा है कि हमारा सही है तो आप चेक कर लीजिए। 2×12 फिर 3 3 आपको 1, तो ये होगा 2 × 2 × 3 आपका आया 36। 2 × 2 × 2 आप जैसे निकाल लीजिए। इसमें 2 2 18 आएगा, फिर 2 से हमने भाग दिया तो 2 9 18, फिर 3 से, फिर 3 से, तो इसमें क्या हो गया? 2 × 3 × 3, तो 2 2 4, 4 3 12, 12 36। तो इसमें जो सेम है, 2 सेम है, फिर एक और 2 सेम है, फिर 3 भी सेम है, ये तो सब सेम निकल गया। 2 भी निकला, 2 भी निकला, फिर 3 निकला, एक बच गया, उसे छोड़िए। जो बच गया उसे छोड़िए, महत्तम समापवर्त है, ये मासा है। जो बच गया उसे छोड़िए। फिर 2 है, 2 फिर 2 और है सेम सेम, 3 है, तो 2 2 4, 4 3 12, यही आपका क्या होगा? मासा होगा। आप गुणे में लगा दीजिए। जो जो मिल रहे हैं उन्हें आप गुणे में रख दीजिए, जो छूट गए तो छूट जाने दो। एलसीएम में आप क्या करते थे? जो छूट गया उसे पहले रखते थे, जो डबल डबल है उसे एक बार रखते थे। लेकिन इसमें क्या करना है? जो छूट गया छूट गया। तो ये हो गया आपका क्या? लास्ट मासा। आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको उसको करके बताइए तो हम समझ जाए कि आपको आ गया है। करके आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे आपके सामने दिए 12 36 और कौन सी संख्या दे दी आपके पास? 48। इसका आप करके देखिए तो आप कहेंगे कि 12 का, 36 का और 48 का, फिर क्या निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड। फिर जो जिसमें सेम मिल रहा हो अभाज्य गुणनखंड बताए। जैसे 12 का होगा 2, फिर 2 6, फिर 2 3 3, ये अभाज्य गुणनखंड। 2 को हमने 6 में 12 में भाग दिया, 6 आएगा। 2 का भाग 6 में दिया 3 है, 3 का भाग हमने 3 में दिया, कितना है? 1। इस तरह आपको अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो आप इसे कमेंट में जरूर आंसर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी करिए, स्पीड आपकी तेज होनी चाहिए करने की। जो हमने समझा है उसी से मेथड से आप क्या करिए, इसके भी निकालिए, इसके भी निकालिए, फिर इधर इधर सामने सामने रख दीजिए। जो मिल रहा है उसे मिला के गुणा कर दीजिए। कर लिए? आपका मासा क्या आ रहा है? जल्दी बताइए, आपका मासा क्या आ रहा है? कुछ दोस्तों को आ गया होगा कि इसका मासा क्या आएगा? 12। कुछ दोस्त कर रहे होंगे तो करिए। जिनका 12 मासा आ जाए उन्हीं का सही है, नहीं आ रहा फिर से करिए। चलिए, अब हम नोट हो गया वो सवाल, तो हम अगले बात करें तो वह है विधि भाग विधि। भाग विधि भाग विधि आपका है। तो भाग विधि में क्या करना है? जैसे आपके पास संख्या दी है 4 और 12। 4 और 12 ना समझकर आप लीजिए इसमें 16 नहीं 18 समझ लीजिए। 4 और 18 आपकी संख्या बेस्ट रहेंगी। तो इसमें आप करेंगे भाग विधि क्या, तो आपको इस तरह भाग देना है 4 का 18 में। तो 4 चक 16 होता है, इधर 16 रख दीजिए। 2 आया, तो ये भाजक है ना, ये भाज्य है, ये भागफल है, ये शेषफल है। तो आप इसे भाजक में धर लीजिए, जो बच जाए इसे आप भाजक में कर लीजिए। फिर ये वाली जनसंख्या है इसे आप यहाँ रख दीजिए। फिर 2 का 4 में भाग दीजिए, 2 आया, ये 4 आ गया।
ये फिर 0 आ गया। जब तक शेषफल 0 ना आ जाए तब तक आपको जो शेषफल आए, जैसे यहाँ पर कुछ और संख्या आ जाती तो फिर इसको बनाते भाजक, फिर ये वाली संख्या यहाँ धरते, फिर इसमें भाग देते, जो फिर शेषफल आता वो भी ना कटता। तो और जैसे हम और एग्जांपल कर रहे हैं जिससे आपको पता चले, आपको समझ, तो फिर इसका मासा क्या होगा। आपको ये वाली नहीं देखना संख्या, ये वाली जिस संख्या से कट गई है संख्या, तो ये आपकी क्या होगी, मासा। 2 इसका मासा होगा। और एग्जांपल जैसे आपके सामने है 12 और 36, 12 36 नहीं, 12 32 कर दीजिए। तो 12 32 में आप क्या करें, 12 का 32 में भाग दिए, तो 12 12 दूनी 24, घटाए 12 में 4 गए 8, 2 0, 8 है आपका शेषफल। तो शेषफल को आपको इस तरह बना लेना है। फिर इस ये वाली संख्या यहाँ, फिर एक बार जाएगा 8 आएगा, फिर शेषफल कितना आया 4, फिर इसको इसमें बना लेना है। तो ये वाली संख्या नहीं लिखना, फिर ये वाली संख्या लिखना है। यही वाले से भाग दिए थे ना, तो ये वाली संख्या इधर आ जाएगी, फिर 4 दूनी 8, तो 0, तो ये वाली संख्या आपको काट दी, तो यही आपका क्या होगा, मासा। समझ में आए भाग विधि क्या। और एक दो एग्जांपल ले रहे हैं जिससे आपको क्या समझ में, क्योंकि अगर ये समझ में आ गई ना तो आपके जो मासा होंगे ना बड़ी से बड़ी संख्या एकदम। अब हाथ गुणनखंड नहीं आ रहे हैं, गलती हो रही है, किससे काटें पता नहीं चल रहा, तो ये विधि आपकी क्या है, एकदम बेस्ट है। भाग विधि आपकी एकदम बेस्ट है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना तो आप बड़े से बड़े सवाल कर लेंगे चुटकियों में। और आपकी ये सरल भी है, अगर आपको कॉन्सेप्ट आ गया। भाग ही तो देना है, भाग कौन ना कर लेगा। भाग देना, शेषफल आए फिर उसे उसको उससे भाग दे देना है, फिर शेषफल आए फिर भाग ही तो देना है। और तो ये आपका हो गया भाग विधि। अब हम अगली जो वीडियो है उसमें हम भिन्नों का लासा मासा और जितने भी टॉपिक हैं उनको हम क्लियर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट करिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप हमारे चैनल में नहीं जुड़े हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके आप हमारे चैनल में जुड़ जाइए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे हमारी जो वीडियो आने वाली है आपकी जानकारी हो सके। धन्यवाद। चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में।